Namaskar, welcome to Physics by Munish Sharma. This is our fourth lecture in capacitor series and our today's topic is energy stored in capacitor. इस सीरीज में मैंने टॉपिक समझाने के साथ साथ ये भी कोशिश की है कि आपको नोट्स भी मिल जाएं, तो आप जहां जरूरत फील होगी आप वहां पे पॉज करके आप नोट्स भी उतार सकते हैं साथ में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए अब शुरुआत करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। तो एनर्जी कैसे स्टोर होती है कैपेसिटर में? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। शुरुआत में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड चार्ज क्यू इज स्टोर्ड ऑन इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जिसका फार्मूला आपको पता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज Q अपॉन C, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो क्योंकि यहाँ पे हम चार्ज जो दे रहे हैं कैपेसिटर, एक चार्ज मान लेते हैं, चार्ज को दिया हमने कैपेसिटर को और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो ऐसी क्वांटिटी को दिखाना हो, जैसे चार्ज दिखाना है इनफाइनाइटली स्मॉल, तो उसको हमें DQ से दिखाना पड़ेगा। DQ रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो ये जो DQ है, दिस अमाउंट ऑफ चार्ज वी हैव गिवन टू द कैपेसिटर, और ये इतना कम चार्ज है कि इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। थोड़ा सा बड़ा है पर इतना कम बड़ा है कि हम उसको ले सकते हैं कि इट हैज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अभी अपनी कैलकुलेशन के लिए हम V पोटेंशियल ही यूज करेंगे। अब ये जो आपने अमाउंट ऑफ चार्ज DQ दिया, इसके लिए वर्क डन करना पड़ा। वो वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो उसको भी हम DW से ही लिखेंगे। और वो कितना है? तो वो वर्क डन है V इज इक्वल टू DW इज इक्वल टू V इंटू DQ। अब ये फार्मूला, पोटेंशियल वाला फार्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाला यूज कर रहे हैं, तो उसी से DW का फार्मूला बन गया V इंटू DQ। अब हमें पता है V का फार्मूला, चाहे हम उसको मेंशन भी कर सकते हैं कि बिकॉज V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो उस वजह से हमने V का वैल्यू रिप्लेस कर दिया Q अपॉन C से, तो Q अपॉन C इंटू DQ बन गया। दैट्स ऑब्वियस। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है हमने। मान लेते हैं हमने कैपेसिटर को 0 से, उस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तब हमने उसको चार्ज शुरू कर देना शुरू किया और उसके ऊपर कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया। तब तक कितना एनर्जी स्टोर हुआ, उसके लिए एनर्जी स्टोर करने के कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन गिविंग चार्ज कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू Q। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो अभी इक्वेशन लिखा है, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लेट्स इंटीग्रेट दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसके लिए जो हम लिमिट यूज करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम 0 टू Q। तो ये 0 टू Q हम लिमिट यूज कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम विद इन लिमिट 0 टू Q एंड अभी जो फार्मूला हमने DW का वो रिप्लेस कर दिया। वो क्या फार्मूला है? Q DQ डिवाइडेड बाय C। ऑब्वियस। अब इसमें से हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज पर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म में C, तो 1 अपॉन C को हमने कॉमन निकाल दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा Q इंटू DQ का। तो Q इंटू DQ का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है बच्चों? तो वी हैव टू यूज फार्मूला x raised to power n into dx. Do you remember this formula? It is x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. तो ये फार्मूला अब आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब यहां पे x की जगह क्या है? Q। अब इसका पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब n की जगह क्या है? 1। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा Q रेज़ टू पावर 1 प्लस 1। तो व्हाट इज 1 प्लस 1? दैट इज 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर बाय 2। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये W का जो फार्मूला कैलकुलेशन के बाद बन गया W इज इक्वल टू 1/c एंड इंटीग्रेशन हो गया Q स्क्वायर बाय 2 का। पर इसमें हमें लिमिट भी लगाना है तो हमें इसके साथ इसका लिमिट भी लिखना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट दैट इज 0 एंड अपर लिमिट दैट इज Q। अब जैसा कि आपको पता है कैसे लिखते हैं हम इसको सॉल्व करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आप स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस 0/2 दैट इज 0। तो यानी सॉल्व करके आपको यहां पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2, उसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं। तो ये W का हमारे पास फार्मूला बन गया, इट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो 2 नंबर मैंने पहले लिख दिया है, तो ये बन गया हमारे पास वर्क डन का फार्मूला। तो बच्चों जैसा हम प्लस वन की क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, नाउ दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ सिस्टम, और अब W को इसलिए हम एनर्जी U से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो ऐसा बन जाएगा, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। So this equation can be written in another form also। बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें अलग अलग इक्वेशन का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए हम ये अलग अलग फॉर्म बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म है उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट रिप्लेस Q इज इक्वल टू CV, जो कि फार्मूला है हमें पता है। हम इस इक्वेशन में Q इज इक्वल टू CV रिप्लेस कर देते हैं। मैं आपके लिए इसको सॉल्व भी कर देता हूं। तो U इज इक्वल टू, जब हम Q की जगह CV लिखेंगे तो इट विल बिकम C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो दिस C विल गेट कैंसल्ड एंड इक्वेशन विल बिकम 1/2 CV स्क्वायर। So this is our another formula, U is equal to 1/2 CV square। एक और फार्मूला हमें बनाना है, उसके लिए हम यूज करेंगे C is equal to QV इक्वेशन। C is equal to QV, हम ये जो अपनी इक्वेशन बनी है हमारी नई, इसमें अगर C is equal to QV डाल दें तो कैसा होगा, कैलकुलेशन करके भी इसका भी देख लेते हैं। तो U is equal to 1/2 C का रिप्लेस कर दिया हमने Q डिवाइडेड बाय V, और V स्क्वायर ऑलरेडी है वहां पे, तो A V कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 QV। तो we have got new equation that is U is equal to 1/2 QV। So this is about potential energy stored in capacitor। तो इसमें 3 फॉर्म बनाई, तीनों आपको याद होनी चाहिए। U is equal to 1/2 Q स्क्वायर डिवाइड बाय C, 1/2 CV स्क्वायर एंड 1/2 QV। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा आज का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स। तो जैसा हमें पता है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहता है। अगर एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरी प्लेट पे होगा माइनस क्यू चार्ज, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, क्योंकि अब 2 चार्जेस हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, ऑब्वियसली देयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट बिटवीन द प्लेट्स। नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, हम इस पे ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। जैसा मैं पहले बताया, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड वी कैन यूज एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी फार्मूला, दैट इज हियर वी आर यूजिंग U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। एक अनदर फार्मूला हम यहां पे यूज करेंगे जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। हमें आगे इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम इक्वेशन को नंबर दे रहे हैं। अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम को मैं यहां पे V1 से डिनोट कर रहा हूं। तो वॉल्यूम बिटवीन
प्लेट्स मान लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स दैट इज V1 AD। अब आप बोलेंगे कि AD फार्मूला कहां से आया? तो बच्चों, जब भी कोई आपके पास किसी चीज का आपने अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ और हाइट। जैसे अगर आपने सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम निकालना है, मैं रफ काम में बता देता हूं। तो सिलेंडर है अगर हमारे पास कोई, और उसका रेडियस है r और उसका हाइट है h, तो फार्मूला कैसे करते हैं? एरिया क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर इंटू h। तो यहां पे भी ऐसा करेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस दैट इज d। क्या करते हैं, इक्वेशन 2 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। मैं यहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, इक्वेशन 2 का ही वैल्यू डाल रहे हैं हम यहां पे, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट व्हाट वी गेट। तो जैसा हमने पता है, अभी पढ़ा है इक्वेशन 1 हमारा u इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो c का वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d एंड मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर। सिंपली हमने c का वैल्यू रिप्लेस किया है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो व्हाट इज आवर एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, और इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। आइए कैलकुलेट करते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो u हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड है u हमारे पास, तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम से, दैट इज V1। V1 हम वॉल्यूम को V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। सबसे पहले u को वैल्यू से हम की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया 1/2 a एप्सिलॉन नॉट d v स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V1 दैट इज AD। तो ये AD से हम इसको वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं इसको, और ये बच जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये d इंटू डी स्क्वायर बन जाएगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट v अपॉन d का होल स्क्वायर और v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। बच्चों, डू यू नो व्हाट इज v अपॉन d? तो आइए तब तक सोचिए आप, तब तक हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक हमारे पास मैजिकल फार्मूला है, हम उसका बार बार यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आर्टिकल आपने पिछले लेक्चर्स में किया होगा, और इसका एक पर्टिकुलर केस है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि dv अपॉन dr लिखते थे हम, तो dv की जगह यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस v लिख रहे हैं और dr की जगह डिस्टेंस लिख रहे हैं d। पर ये बच्चों स्पेशल केस है। कब का स्पेशल केस है ये? फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो हमारा पिछला फार्मूला था उसमें हमने v अपॉन डी का वैल्यू E लिख देना है, तो हमारा वो फार्मूला बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी का 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो दिस इज अवर फाइनल फार्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी। बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको याद रहना चाहिए। Our next topic is energy stored in series combination of capacitors. If capacitors are combined in series, then how much energy is stored in these capacitors? तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो इसके लिए suppose we are having two capacitors and having capacitance C1 and C2 and they are connected in series. तो जैसा हमें पता है कि if the capacitors are connected in series, तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है या नेट कैपेसिटेंस है, उसका फार्मूला CS जो है, उसका रेसिप्रोकल जो है, इट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो अब हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी स्टोर्ड। तो इफ U इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तो वी हैव ड्राइव्ड 3 फार्मूलास फॉर
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये इसीलिए किया था कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज एनी फार्मूला। तो हियर द फार्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इज that is US is equal to equivalent capacitor of this combination of capacitors, that is equal to Q square. It is Q square divided by 2S. So this is the formula which we are going to use. तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन CS, इसमें 1/CS का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं जो कि अभी अभी हमने ड्राइव किया था। तो इंस्टेड ऑफ 1/CS वी आर गोइंग टू राइट 1/C1 प्लस 1/C2। सो लेट्स पुट दिस इन द फार्मूला। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, US इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड ये ब्रैकेट में हमने रिप्लेस कर दिया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट इज 1/CS की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 1/C1 प्लस 1/C2 एंड इस ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड कर दिया, ओपन कर दिया। एक्सपेंशन के बाद हमारे पास क्या मिला, हमें ये वैल्यू मिला, इट इज Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2। बच्चों अगर आप ध्यान दें तो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, अब दिस फर्स्ट टर्म, इसको आप अगर आप ध्यान से देखें, इसमें जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका वैल्यू है, इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर। इसको हम U1 बोल देते हैं। लेट दिस इज U1। तो Q स्क्वायर अपॉन 2C1, इसको वैल्यू को लिख देते हैं U1 और Q स्क्वायर बाय 2C2 इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड कैपेसिटर, उसी पैटर्न पे, तो इसको बोल देते हैं U2। तो अगर ये U2 है तो हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है टोटल एनर्जी स्टोर्ड का, दैट इज US इज इक्वल टू U1 प्लस U2। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये हमारा एक्सप्रेशन है जो हमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का वैल्यू दे रहा है। तो here this is our required formula. Now let's move ahead, and our next topic is energy stored in parallel combination of capacitors. If capacitors are combined in parallel, then how much energy is stored in them? तो आइए कैलकुलेट करते हैं ये एनर्जी। तो इसके लिए भी we are having two capacitors C1 and C2 and they are connected in parallel. तो here we are having two capacitors having capacitance C1 and C2 and they are connected in parallel. So their net capacitance CP is given by और equivalent capacitance CP is given by, मतलब ये दोनों कैपेसिटर अगर एक ही कैपेसिटर हैं, एक सिस्टम है और उसका कैपेसिटेंस CP है, तो बच्चों आपको याद है फार्मूला, यस, कैपेसिटेंस सिंपली ऐड हो जाता है जब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। एंड अगेन टोटल एनर्जी स्टोर्ड UP इन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, अगर ये पूरा एक कैपेसिटर है, इसमें मान लेते हैं UP एनर्जी स्टोर हुआ है, देन UP इज इक्वल टू, लेट्स कैलकुलेट इट्स वैल्यू। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन सामने आ गया है। तो इट इज, दिस इज द वैल्यू ऑफ, यहां पे ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। इट डिपेंड अपॉन अवर रिक्वायरमेंट कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें, क्योंकि जब कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल उनका पोटेंशियल कॉमन होता है, इसीलिए हम ये वैल्यू ले रहे हैं CP, C और V वाला, दैट इज 1/2 CP इंटू V स्क्वायर। अगेन बेटा यहां पे CP का वैल्यू रिप्लेस करना है हमें, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया है अब इक्वेशन में कि CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो CP की बजाय हमने इस एक्सप्रेशन में लिख दिया C1 प्लस C2, जैसा आपकी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं। इट इज C1 प्लस C2 नाउ इनटू V स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है, हमें इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देना है। तो ऑन एक्सपेंडिंग व्हाट वी विल गेट, इट इज इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। बच्चों तो अब ध्यान से देखिएगा,
ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी इस एक्सप्रेशन में, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, दैट इज C1, हम इसको U1 बोल देते हैं। एंड इन द सेम मैनर ये जो हमारा एक्सप्रेशन का जो सेकंड टर्म है, इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर, इसको हम U2 बोल देते हैं। अब आप बोलेंगे कि V बेटा कॉमन होता है, V सेम वैल्यू होता है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज व्हाई यहां पे V वही दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। तो अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं कि 1/2 C1 V स्क्वायर की जगह U1 एंड 1/2 C2 V स्क्वायर की जगह U2। तो what we finally get, so we have got this equation, this is our final expression, UP is equal to U1 plus U2। so you can see in both cases the total energy stored is sum of the energy stored in each capacitor। चाहे इनको सीरीज में कंबाइन करें तब भी टोटल एनर्जी कैसे आता है, जितना इंडिविजुअल कैपेसिटर में एनर्जी है उसके सम के बराबर। अगर आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है तब भी इनमें टोटल एनर्जी कैसे आएगा, जितना सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। अभी जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। So this was all about the energy stored in capacitor and energy density। I hope आपको आज का ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कुछ डाउट रहता है तो आप इसको रिपीटेडली भी देख सकते हैं, और उसके देखने के बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू कमेंट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका कोई डाउट होगा तो मैं आपको उसको लेने की जरूर कोशिश करूंगा, मैं जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा डाउट को। और इस सीरीज में अगर पिछले टॉपिक भी आप देख सकते हैं जहां पे हमने कैपेसिटर के रिलेटेड अदर टॉपिक डील किए हैं, और जल्दी ही मैं अगला इस सीरीज कैपेसिटर के बारे में अगला टॉपिक लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टू कीप रिसीविंग माय अपकमिंग वीडियोस, please don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.